स्टोरी सोमवती चैनल में आपका स्वागत है। सत्संग में हमारे विवेक का दिया जलता है, लेकिन हम रक्षा नहीं करते, इसलिए बुझ जाता है। तो जीवनदाता तुम्हारा आत्मा प्रकट हो जाएगा। जीवन में विवेक का आदर होने से स्वभाव में असंगता आएगी। स्वार्थ से संगदोष लगता है और विवेक से संग में रहते हुए भी असंगता आती है। जैसे हवा सबसे मिलती जुलती है, फिर भी आकाश में देखो असंग है। आकाश सबसे मिला है फिर भी असंग है, सूर्य सबसे मिला है फिर भी असंग है। ऐसे ही विवेक के आदर से तुम सबसे मिलते हुए भी असंग रहोगे। वासना के कारण संगदोष लगता है, लेकिन विवेक से तुम मिले तो संगदोष नहीं रहेगा, मिलते हुए भी तुम असंग हो। वासनावान दूसरे को बंधन में रखता है और विवेकी दूसरों की मुक्ति और अपनी मुक्ति का रास्ता साफ कर लेता है। साधना आलोका जो अपना नहीं है उसे हम अपना मानते हैं। प्रेम सदा विशालता दिखाता है और मोह सदा संकीर्णता दिखाता है। जिसके प्रति तुम प्रेम रखते हो उसको संकीर्ण क्यों बनाना। जिसके प्रति तुम सहानुभूति रखते हो उसको उदारता भी तो दो। तू मेरा दोस्त है तो अन्य किसी से बोल मत, तू मेरा मित्र है तो दूसरे किसी से मिल मत। यह संकीर्णता है। तू मेरा मित्र है तो तेरी मन की प्रसन्नता देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा, तेरी विशालता देख के मैं विशाल हृदय होऊंगा। ऐसा अगर विवेक आ जाए तो संसार के तमाम झगड़े, तमाम मुसीबतें कम हो जाएं। जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक होता है वह जब छोटी छोटी चीजों में अपना विवेक बेचता REDNCE और बीर फाइन नेट डाटा BMDU बड़ा पे और बड़े में बड़ा जो 4 परमात्मा है वह उसको पूज्य बापूजी देर सवेर मिल ही जाता है। इसलिए अपने विवेक का आदर करना चाहिए। जो विवेक बेचकर बर्बादी के जीवन में जाते हैं, शुरुआत में उनको मजा आता है, डिस्को में मजा आ जाता है, रॉक एंड रोल में मजा आ जाता है, काम विकार परस्त्री गमन आदि में मजा आ जाता है, किंतु अंत में अनंत अनंत जन्मों तक पेड़ पौधों की योनियों, राक्षसी योनि, प्रेत की योनि, भैंसों की योनियों में दैख भोगना पड़ता है। एक अल्प क्षणभंगुर मनुष्य जन्म, उसमें अगर विवेक का सहारा ले ले तो मनुष्य अनंत ब्रह्मांडनायक ईश्वर से मिल सकता है, और अविवेक की शरण जाता है तो अनंत काल तक गर्भाग्नि में पकने की एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि की पीड़ा सहत दैख सहत अपने लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अभिशाप बन जाता है। और जो विवेक का सहारा लेता है, ब्रह्म जिज्ञासा का सहारा लेता है, वह अपने लिए, कुटुंब के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, अरे विश्वेश्वर के लिए भी अनुकूल हो जाता है। तो आप कृपा करके अपने प्रति न्याय और दूसरों के प्रति उदारता का व्यवहार करें। इससे आपके जीवन में असंगता आ जाएगी। असंग शस्त्रेन्द्रिन छित्त्वा गीता 15.3। गीता ने कहा, अपने असंग स्वभावरूप दृढ़ शस्त्र से उस मोह माया का छेदन करो। अपनी गलती को आप निकालने गा नपने वेक में ता म है योजक चिन्ह 3 नु की यूं ता न वम। जितनी जितनी शांति और निसंकल्प दशा होती है, उतना उतना व्यक्ति ऊंचा हो जाता है। असली सुख शांति कहाँ है? पूज्य बापूजी। शांति के लिए लोग भजन, तप, उपवास, देश परदेश की यात्राएं आदि सब करते हैं। मेरा अमेरिका में व्हाइट हाउस के नजदीक कहीं जाना हुआ था, तो एक व्यक्ति आकर मिला, मेरे को बोला, स्वामी जी यू आर इंडियन, क्या आप भारतीय हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, हाँ, आप भी तो भारतीय लगते हैं। मैंने जानबूझकर उससे अपनी राष्ट्रभाषा में बात की। विचार मंथन। बोला, हाँ, आई एम ऑल्सो इंडियन, मैं भी भारतीय हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो भारत में कहाँ रहते थे आप? आई वॉज इनकम टैक्स कमिश्नर। में जब तक तत्पर नहीं होंगे तब तक आपकी उन्नति नहीं होगी। देवी देवता, गुरु, संत भी आपकी उन्नति तब करेंगे जब आप अपने विवेक का आदर करेंगे, उनकी सलाह को अपने जीवन में उतारेंगे। आपके पास विवेक होगा तो उनका परामर्श आप अपना बना लेंगे। संत, महात्मा और मजहब तुमको परामर्श दे सकते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते हैं। मोक्ष तो वे दे, पर उसमें आपके विवेक की जरूरत है। शिक्षक आपको पाठ पढ़ा सकता है, पर याद तो तुम्हें ही करना होगा। शिक्षक बोर्ड पर लिख सकता है, किंतु स्मृति में लिखने की जवाबदारी तुम्हारी होती है।
ऐसे ही विवेक का आदर कवे 30 वन जीने की बदली भरी। अच्छा बढ़िया, इधर कैसे आना हुआ? मैं वर्ल्ड टूर करने को निकला हूँ। तुम्हारा वर्ल्ड टूर का हेतु क्या है? मैं बस शांति चाहता हूँ, इसलिए वर्ल्ड टूर करने को निकला हूँ। अभी अभी मेरा रिटायरमेंट हुआ है, अब मैं उसको कैसे कहूँ कि तुम्हारा दुर्भाग्य है? मैंने कहा, मेरे बड़े दुर्भाग्य रहे कि तुम इनकम टैक्स कमिश्नर रहे। हमारे आश्रम और तुम्हारे ऑफिस के बीच बस 8-9 की मी का अंतर है, और आपको लोगे तो जीवनदाता तुम्हारा आत्मा प्रकट हो जाएगा। अर्जुन ने मान ली थी यह बात और युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को मानकर आत्मसात किया था। राजा रहुगण ने जड़भरत जी के वचनों को, राजा जनक ने अष्टावक्र जी के वचनों को, सुखदेव जी ने राजा जनक के वचनों को, रामकृष्ण परमहंस जी ने तोतापुरी जी के वचनों को आत्मसात किया, और हमने भी अपने सद्गुरु भगवतपाद पूज्य लीलाशाह जी बापू के वचनों को आत्मसात किया और परमात्म प्राप्ति कर ली। यह कठिन नहीं है, केवल विवेक का आदर करो। ब्रह्मवेता संत सद्गुरु के वचनों को जीवन, जब तक जीवात्मा अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक वह पूरा सुखी हो नहीं सकता। आत्म शांति के लिए इतनी दूर वर्ल्ड टूर करना पड़ता है, यह बड़ा आश्चर्य है। शांति के लिए वर्ल्ड टूर, नारायण नारायण। शांति के लिए वर्ल्ड टूर की जरूरत नहीं, केवल हृदय के टूर की जरूरत है, और हृदय का टूर कराने वाला कोई मिल जाए तो फिर देर कितनी होती है। अकल नकल नहीं चाहिए, हमको पागलपन दरकार। छोड़ पुवाड़े झगड़े सारे, गोता वहादत अंदर मार। लाख उपाय कर ले प्यारे, तदे न मिलसी यार। बेखुद हो जा देख तमाशा, आपे खुद दिलदार। लाख उपाय वर्ल्ड टूर के प्रतिष्ठा के कर ले, लेकिन असली सुख और असली शांति नहीं मिलेगी। बेखुद हो जा, देख तमाशा। अपनी खुदी अहम को खो दे उस गुरु तत्व में, आत्म तत्व में, फिर तमाशा देख तो आनंद ही आनंद है। मौज ही मौज है, मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। चाहे वर्ल्ड टूर करो, चाहे ब्रह्मांड का टूर करो, चाहे और कोई टूर करो। ये टूर आरंभ में तो उत्साह देंगे, टूर वाले भागेंगे, यह देखेंगे वह देखेंगे, और अंत में थका कर आएंगे। शादी करके युवक युवती आए, बोले कि हनीमून करने जा रहे हैं। पूछा कहाँ जाना है? बोले कश्मीर। मैंने सोचा कि ए कश्मीर, तेरे पास ऐसा कौन सा सुख है, मैं जांचने को आता हूँ। मेरा 1 बखेड़े 2, एक अद्वैत तत्व में 3। कभी भी एक इंजीनियर शिष्य हवाई जहाजों में नौकरी करता था, उसके साथ योजना बनाए और 1.5 दिन के लिए चुपचाप चले गए कश्मीर में जांचन को कि सुख कहाँ रहता है। डल झील में गए, इधर गए उधर गए, सब जगह घूमे, नाव वाद में भी बैठकर देखा। सैलानियों वाली नाव में बैठे लो, उसमें जो सैर कराने वाला व्यक्ति था वो बोला, बाबा जी मेरा हाथ देखो ना, मेरे भाग्य में मुंबई देखना लिखा है क्या? बस एक बार मुंबई। आनंद तेरा आत्मा है, प्रसन्नता तेरा आत्मा है, गुरु कृपा तेरे साथ है, और फिर तू सुख के लिए बाहर भटकेगा। तब तक देख लून, अपने असली घर में आ। शरीर का घर तो 4 दीवारी है, और तेरा घर तो दिल ब कर ले, संग्रह के कर ले, पद का द्वार है। हरि ओम। मैंने कहा, धत तेरे की, मुंबई वाले इधर सुख खोज रहे हैं और इधर वाला मुंबई देखना चाहता है। यह बड़े में बड़ी गलती है कि लोग मानते हैं हम जहाँ हैं वहाँ सुख नहीं है, और कहीं जाएंगे तब सुख होगा। हम जैसे हैं वैसे में सुख नहीं है, और कुछ बनेंगे तब सुख होगा। नहीं, तुम जहाँ हो, जैसे हो, जिस समय हो, उसी समय सुख सागर तुम्हारे चित्त में है। जो सच्चा प्रेमी है वो कहीं जाकर कुछ पाके सुखी होने की भ्रांति में नहीं पड़ता है। वह तो दिले तस्वीर है यार। जब भी गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। ओम गुरु ओम ओम, ओम गुरु, ओम आनंद, ओम मस्ती, ओम स्वास्थ्य, हरि ओम ओम ओम, ओम माधुर्य, ओम ओम आनंद। आनंद तेरा आत्मा है, प्रसन्नता तेरा आत्मा है, गुरु कृपा तेरे साथ है, और फिर तू सुख के लिए बाहर भटकेगा। तब तक अपने असली घर में आ। शरीर का घर तो 4 दीवारी है, और तेरा घर तो दिलबा का द्वार है। हरि ओम ओम। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए। इसी तरह की और नॉलेज वीडियो देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, आई लव इंडिया। धन्यवाद।